सुप्रभात बच्चों। हम लोग पाठ 8 दादाजी के लिए पढ़ रहे थे। इसमें आपने पढ़ा था कि अशरफ नाम के एक लड़का है, उसके अब्बू और बड़े भाई जो मकराने की संगमरमर की खानों में काम करते हैं, और जो उसके दादाजी हैं वो संगमरमर की मूर्तियां और खिलौने बनाते हैं। अशरफ मकराने के स्टेशन पर मूर्तियां और खिलौने बेचने जाता है, और जो उसको पैसा मिलता है वो अपनी अम्मी को लाकर दे देता है, और उसकी अम्मी उसी में से कुछ पैसे उसको देती, तो वो क्या करता है, गुल्लक में डाल देता है। और किस लिए डालता था? क्योंकि उसको ईद में हवाई जहाज खरीदना था। ठीक है। एक दिन अशरफ अपने दादाजी के पास बैठा था, और उसके दादाजी मूर्ति बना रहे थे पत्थर की। तो पत्थर का एक नन्हा सा टुकड़ा छिटक कर उनकी आंख में पड़ गया था, जिससे दादाजी को दर्द हो रहा था। तो अशरफ तुरंत भाग कर गया और अपने अब्बू को बुला कर लेके आया, और उसके अब्बू और वो उसको दादाजी को अस्पताल ले गए। ठीक है, हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दादाजी कई दिन तक अस्पताल में रहे। जो दादाजी हैं वो अस्पताल में थे क्योंकि उनकी आंख में चोट लग गया था। अशरफ उनकी देखभाल करता रहा। जब उसके दादाजी अस्पताल में थे तो अशरफ उनकी देखभाल करता था, उनको ख्याल रखता था उनका। जब उनकी आंख ठीक हो गई तब डॉक्टर ने कहा, बाबा जब आप पत्थर काटा करें तब चश्मा अवश्य पहन लिया करें। मतलब कि जो डॉक्टर थे उन्होंने समझाया, किसको? दादाजी को समझाया कि जब भी आप पत्थर काटा करें तो क्या करें, चश्मा पहन लिया करें, जिससे आपकी आंखों में पत्थर का टुकड़ा जो है वो छटक कर नहीं पड़ेगा, तो आपकी आंखों को भी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप चश्मा जरूर पहन लिया करिए। पर दादाजी ने चश्मा नहीं खरीदा। लेकिन उनको जो दादाजी थे उन्होंने चश्मा नहीं खरीदा। पूछने पर कहने लगे, जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं चश्मा खरीद लूँगा। उन्होंने कहा कि जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं चश्मा खरीद लूँगा। लेकिन अभी उन्होंने चश्मा नहीं खरीदा था, वो वैसे ही काम करते थे बिना चश्मा पहने हुए। अशरफ सोच में पड़ गया। जो अशरफ था वो सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन में कहा, मैं दादाजी के लिए चश्मा लाऊंगा। अशरफ जो था वो सोच में पड़ गया, और उसने क्या सोचा मन में कि मैं अपने दादाजी के लिए चश्मा लेकर आऊंगा। शाम को गाड़ी पर मूर्तियां बेचने जाने से पहले अशरफ ने अपनी गुल्लक तोड़कर सारे पैसे निकाल लिए। जब वो शाम को जाता था मूर्ति बेचने के लिए, उसके पहले उसने क्या किया, जो उसने गुल्लक में पैसे इकट्ठा करता था ना, जब खिलौने बेच के आता है तो अपनी अम्मी को पैसे देता था, उसी में से उसकी अम्मी उसको पैसा देती थी, तो वो गुल्लक में डालता था कि ईद में हवाई जहाज खरीदेगा। लेकिन जब उसको लगा कि नहीं, हवाई जहाज से ज़्यादा उसके दादाजी के लिए चश्मा ज़रूरी है, अगर चश्मा नहीं पहनेंगे तो फिर पत्थर का टुकड़ा छटक कर उनकी आंख में पड़ जाएगा, इसलिए पहले उनके लिए चश्मा खरीदना है। तो उसने अपना गुल्लक तोड़ दिया और उसमें से पैसे निकाल लिए। गाड़ी चले जाने के बाद वह एक दुकान पर पहुंचा। जब गाड़ी चली गई तब वो एक दुकान पर गया और दुकानदार से चश्मा दिखाने को कहा। दुकानदार के पास गया और उसने कहा कि चश्मा दिखाइए। अशरफ को एक चश्मा दादाजी के लिए बिल्कुल ठीक लगा। जब दुकानदार ने अशरफ को चश्मा दिखाया तो अशरफ को उसमें से एक चश्मा पसंद आ गया। किसके लिए? दादाजी के लिए पसंद आ गया। उसने दुकानदार से चश्मे के दाम पूछे और चश्मा लेकर दौड़ा घर पहुंचा। तब उसने क्या किया, दुकानदार से चश्मे का दाम पूछा, और जो उसने गुल्लक से पैसे निकाले थे उससे उसने चश्मे को खरीद लिया और दौड़कर घर पहुंचा। वह दादाजी के पास जाकर बोला, दादाजी आप अपनी आंखें बंद कीजिए। तब वो कहाँ गया? दादाजी के पास गया, और उसने दादाजी से क्या कहा कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बताइए कि मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अब आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। दादाजी आंखें बंद करते हुए कहते रह गए, अरे बेटा दिखा तो सही क्या लाया है।
जब दादाजी आंखें बंद कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बेटा पहले दिखाओ तो तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। और दादाजी के लिए क्या लेकर आया था? चश्मा लेकर आया था। अशरफ ने दादाजी की आंखों पर चश्मा लगा दिया। दादाजी बहुत खुश हुए। जब दादाजी ने आंखें बंद की तब अशरफ ने जो चश्मा लेकर आया था वो दादाजी की आंखों पर लगा दिया। और दादाजी ने जब देखे कि मेरे आंखों में चश्मा लगा है तो वो बहुत खुश हो गए। उनकी आंखें भर आईं, मतलब कि उनकी आंखों में आंसू आ गया, खुशी के आंसू आ गया कि अशरफ अपने पैसे जो इकट्ठा कर रहा था हवाई जहाज खरीदने के लिए, उसी पैसे से वो मेरे लिए चश्मा लेकर आया है। अशरफ को गले से लगाकर उन्होंने उसे बहुत प्यार किया। तब अशरफ को उन्होंने गले से लगाया और बहुत उसको प्यार किया कि वो उनको कितना प्यार करता है कि अपने गुल्लक के सारे पैसे खर्च कर दिए मेरे चश्मा के लिए, मेरा कितना ख्याल रखता है वो। जब मैं अस्पताल गया था उसने उनकी कितनी देखभाल की थी। कुछ दिनों बाद ईद आई। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद ईद आ गई है। सब बच्चे अपनी ईदी मांगने लगे। बच्चे जो है वो ईदी मांगने लगे। दादाजी ने अशरफ को अपने पास बुलाया और कहा, जब ईदी आई तो दादाजी ने अशरफ को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम भी अपनी ईदी ले लो। उन्होंने कहा कि बेटा तुम भी अपनी ईदी ले लो। दादाजी ने अशरफ के हाथ में हवाई जहाज वाला खिलौना रख दिया। तो दादाजी ने क्या दिया ईदी में उसको? हवाई जहाज का खिलौना, जो अशरफ पैसे इकट्ठे कर रहा था हवाई जहाज खरीदने के लिए, लेकिन वो नहीं खरीद पाया क्योंकि उसको पहले अपने दादाजी का ख्याल रखना था, इसलिए उनके लिए चश्मा लेकर आया था उसी पैसे से। तो दादाजी ने भी उसका ख्याल रखा और उसके लिए हवाई जहाज खरीद कर लेकर आए, जो कि उसको ईदी के रूप में दिया। अशरफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो अशरफ चाहता था हवाई जहाज उसको मिल गया तो वो भी बहुत खुश हुआ। वह प्रसन्नता से उछलता हुआ दादाजी के गले से लिपट गया। वो खुश होकर दादाजी के गले से लिपट गया। तो बेटा इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमको अपने से बड़ों का, बूढ़ों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको उनकी जो ज़रूरत हो वो पूरी करनी चाहिए और प्यार से उनके साथ रहना चाहिए। ठीक है, इससे बेटा आपका पाठ पूरा हो गया है। देखिए बेटा क्या है, शब्दकोश। खान, खान का मतलब क्या होता है? जिस स्थान को खोद कर पत्थर, धातुएं आदि वस्तुएं निकाली जाती हैं उसे खान कहते हैं। संगमरमर क्या है? मुलायम पत्थर है। कारीगर, दस्तकार या शिल्पी जो सामान बनाते हैं। गुल्लक, बचत करने के लिए जिसमें कि पैसा इकट्ठा किया जाता है। ईदी क्या है? ईद के त्योहार पर बच्चों को बड़ों से मिलने वाला उपहार, उसे ईदी कहते हैं। ठीक है, तो आप CW में पाठ जो है पूरा फिर से पढ़ेंगे और इन चित्रों में रंग भरेंगे और पाठ का सारांश लिखेंगे, मतलब कि जो पाठ पढ़ेंगे उसका छोटा रूप, मतलब एक कहानी बना के आपको लिखना है। और HW में आप शब्दकोश करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे शब्दों को। ठीक है, ओके बाय।